वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। अगली बड़ी खबर, मांडर में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, हार जीत के समीकरण पर चर्चा शुरू। मांडर उपचुनाव के लिए वोटिंग का काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब 26 जून का इंतजार है जब ईवीएम से नतीजे निकलेंगे, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही हार जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सभी के जहन में एक ही सवाल है कि जीत किसकी होगी। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ 3 प्रत्याशियों की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा है निर्दलीय विधायक देव कुमार धान की, क्योंकि भाजपा की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की नेहा शिल्पी तिर्की के बीच की लड़ाई को उन्होंने ओवैसी के टैग के साथ रोचक बना दिया था। अब सभी इस फॉर्मूले को डिकोड कर रहे हैं कि क्या धान के पक्ष में अल्पसंख्यकों की गोलबंदी थी, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी की हार और जीत छिपी हुई है। दरअसल मांडर में 3,54,000 वोटर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 1.25 लाख वोटर सरना समाज से जुड़े हैं। इसके बाद 70 से 72 हज़ार के करीब हिंदू मूलवासी, तीसरे नंबर पर 65 से 70 हज़ार के करीब मुस्लिम और 25 से 30 हज़ार के करीब ईसाई वोटर हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं बेड। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 3 से 4 दिनों में ही कोरोना के केस राज्य के 11 जिलों में तक पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 125 हो गई है। मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सजग हो गया है। विभाग की ओर से अस्पतालों में बेड के इंतजाम रखे गए हैं। जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि यदि अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उन्हें तुरंत बेड मुहैया हो सके। अगली बड़ी खबर, भाषा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखाकर रहेंगे, नहीं तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे। झारखंड में जारी भाषा विवाद पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी बात कही है। सीएम हेमंत गुरुवार को लातेहार में बिरसा किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं है। उन्हें भाषा का ज्ञान होने में वक्त लगेगा, लेकिन झारखंड के अधिकारियों को स्थानीय भाषा सिखा कर रहेंगे। सीएम हेमंत ने कड़े शब्दों में कहा कि गुजरात और छत्तीसगढ़ के अधिकारी यहां के लोगों को गुजराती और छत्तीसगढ़ी सिखा देंगे। यह आदिवासी मूलवासियों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यहां के आदिवासी मूलवासियों को खत्म कर देंगे, इसलिए स्थानीय लोगों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल में जो नियुक्ति हुई है उसमें 95 लोग स्थानीय हैं। आदिवासी मूलवासी निवासियों को बचाने के लिए यहां के स्थानीयों को मजबूत होना होगा। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, सभी अनुबंध कर्मी होंगे अस्थायी, सरकार बना रही नियमावली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने पर सरकार ने योजना तैयार की है। नियमित करने को लेकर सरकार नियमावली बना रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के अधिकारी अनुबंध कर्मियों पर जब मन चाहे वहां ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी को नियमित करने पर सरकार ने नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन लातेहार के खेल मैदान में बिरसा किसान सम्मान समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। करीब 40 मिनट के संबोधन में सीएम ने कई बिंदुओं पर बातें रखी। अगली बड़ी खबर, सीएम के सेल कंपनी और खान आवंटन मामले पर अगली सुनवाई 30 को। सेल कंपनी और खान आवंटन मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। शिवशंकर शर्मा की याचिका 4290 ऑफ 2021 और 727 ऑफ 2022 की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 10 जून को
मामले की मेरिट पर सुनवाई करने की बात कही थी। मामले पर राज्य सरकार का पक्ष वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा। मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से 7 पूरक शपथ पत्र दायर किए गए हैं, जिनकी कॉपी हमें नहीं मिली है। इसके अलावा शीर्ष अदालत में 4290 और 727 याचिका के विरुद्ध एसएलपी दायर कर दी गई है। अगली खबर, यूजीसी ने दी बड़ी राहत, नौकरी पेशा वाले आसानी से कर सकेंगे पीएचडी, 70 अंकों की होगी परीक्षा। नौकरी पेशा या प्रोफेशनल यदि पीएचडी करना चाहते हैं तो अब कोई बाधा नहीं। ऐसे लोगों को यूजीसी ने बड़ी राहत दी है। यूजीसी ने नया रेगुलेशन तैयार किया है। इसके मुताबिक मात्र 6 माह का कोर्स वर्क ही रेगुलर मोड में करना अनिवार्य होगा, जबकि शोधार्थी थीसिस समेत अन्य शोध कार्य पार्ट टाइम मोड में कर सकेंगे। नए रेगुलेशन को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही लागू करने की तैयारी है। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने पीएचडी सीटों का ब्यौरा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसमें पीएचडी गाइड से लेकर विषय के बारे में भी जानकारी देनी होगी। कुलाधिपति कार्यालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि नए रेगुलेशन के मुताबिक पीएचडी में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 70 अंक की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद 30 अंकों का साक्षात्कार होगा। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट और अधिक से अधिक 16 क्रेडिट अनिवार्य होंगे। अगली बड़ी खबर, भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या, मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम, अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर। झारखंड के गढ़वा जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के सुखबाना गांव में बुधवार की रात हुई 3 हत्याओं को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। गुरुवार की सुबह गढ़वा थाना पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर मृतक के स्वजनों को सौंप दिया। इसके पश्चात मृतकों के स्वजन ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार को दिन के 2 बजे तक मृतकों के स्वजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। फिर भी मृतक विमल सिंह की हत्या में शामिल अपराधियों की धरपकड़ को लेकर बुधवार की रात में पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। साथ ही मॉब लिंचिंग के शिकार बने 2 अपराधियों के मामले में भी पुलिस ने अपने स्तर से तहकीकात की है। अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रहा है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो स्तर के कर्मियों को प्रमोशन। राज्य के अंचल कार्यालयों में 105 से अधिक अंचल अधिकारी स्तर के रिक्त पदों पर प्रोन्नति नहीं मिल रही है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो स्तर के कर्मियों को अंचल अधिकारी सह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया जाना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली 2018 के तहत यह प्रमोशन दिया जाना है। प्रोन्नति मामले को लेकर अपर मुख्य सचिव एल खंगाती ने दशरथ चंद्र दास को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि 13 दिसंबर 2019 को वरीयता सूची के 149 चयनित अभ्यर्थियों में से 73 को अंचल अधिकारी सह सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देते हुए पोस्टिंग की गई थी। इनमें से छूटे 27 से अधिक लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर समता के अधिकार के अंतर्गत खाली पड़े पदों को प्रमोशन देने का आग्रह किया था। अगली बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों ने रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति से मुलाकात की। कुलपति ने कहा, समाज के उत्थान के लिए शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान की जरूरत। रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों ने गुरुवार को रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति से पुष्प गुच्छ देकर शिष्टाचार मुलाकात की। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कुलपति महोदय को शुभकामनाएं देने के साथ सभी का परिचय कराया और कहा कि हम सभी अतिथि शिक्षक 5 सालों से अधिक समय से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिचय प्राप्त करने के पश्चात कुलपति ने बहुत सकारात्मक रूप से विश्वविद्यालय एवं राज्य के भविष्य के बारे में अतिथि शिक्षकों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस गति से समाज बदल रहा है, उसी गति से हम शिक्षकों को भी समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान देने की आवश्यकता है। अगली खबर, पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति मिलने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने मांगा मनोनयन। सिपाही और हवलदार से एसआई कोटि में प्रोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों का पुलिस मुख्यालय ने मनोनयन उपलब्ध कराने को कहा है। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिले के एसएसपी, एसपी समेत अन्य कमांडेंट को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों का 15 दिनों के अंदर मनोनयन मांगा गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिला बल इकाई के अलावा उत्पाद विभाग सीबीआई में विचारण परिधि में आने वाले सिपाही के संबंध में भी मनोनयन उपलब्ध कराया जाए। मनोनयन कराते समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विचारण
परिधि में आने वाला एक भी सिपाही छूट ना जाए। अगली खबर, रांची हिंसा में घायल नदीम को शुक्रवार को एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा दिल्ली मेदांता, 7,55,000 रुपये आएगा खर्च। रांची हिंसा में घायल नदीम को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। शुक्रवार की सुबह नदीम को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जाएगा। नदीम को रिम्स से ले जाने और वहां पर इलाज कराने का सारा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। सिर्फ एयर एम्बुलेंस से ले जाने का खर्च 7,55,000 रुपये आएगा। वहीं तत्काल इलाज के लिए 2,45,000 रुपये दवा पर होने वाले खर्च के लिए दिया जाएगा। इलाज में अधिक खर्च आने पर भी सरकार ही सारा भार उठाएगी। बता दें कि नदीम की स्थिति में सुधार नहीं होता देख रिम्स के डॉक्टरों की 7 सदस्यीय कमेटी ने इलाज के लिए उच्च सेंटर रेफर किया था। इसके अलावा परिवार वाले भी लगातार स्थिति गंभीर होने की शिकायत को लेकर उसे बाहर भेजाने की मांग कर रहे थे। इधर अवैध ईपीएफ कटौती का विरोध, रिम्स अराजपत्रित कर्मचारियों ने दिया धरना। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले करीब 200 कर्मियों ने अवैध ईपीएफ कटौती, 10 सालों से दैनिक वेतनमान और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग को लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया। सभी ने चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए नारेबाजी की। रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ की अध्यक्ष आईवी रानी खलको ने कहा कि हम सभी ने कलमबंद करते हुए कार्य का बहिष्कार किया है। हम सभी कर्मचारियों के ऊपर प्रबंधन का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 25 जून को प्रशासनिक भवन में तालाबंदी और 27 जून को 3 घंटे के लिए ओपीडी सेवा को बाधित रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, सीएजी करेगा माइनिंग और सेल कंपनियों के मामले में अधिवक्ताओं पर हो रहे खर्च का ऑडिट। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक सीएजी झारखंड सरकार द्वारा माइनिंग एवं सेल कंपनियों से संबंधित मामले में अधिवक्ताओं पर हो रहे खर्च का ऑडिट करेगा। सीएजी ने ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कैग झारखंड में हो रहे माइनिंग और उससे आने वाले राजस्व की अलग से विशेष ऑडिट करेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक को ऑडिट कराने से संबंधित पत्र 21 जून को लिखा था। पत्र के माध्यम से बताया गया था कि झारखंड सरकार द्वारा हाईकोर्ट में चल रहे जनहित याचिकाओं और चुनाव आयोग में अयोग्यता मामले में निजी वकील नहीं लगाया गया है। मामले में वकीलों पर एक हियरिंग के एवज में 50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सांसद ने उक्त खर्च का ऑडिट की मांग की थी। सीएजी को लिखे पत्र में सांसद ने बताया है कि झारखंड उच्च न्यायालय रांची में चल रहे जनहित याचिकाओं और चुनाव आयोग में अयोग्यता मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों द्वारा कोई निजी वकील नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार ने इन लोगों की रक्षा के लिए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और पल्लवी लंगर की सेवा ले रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी निजी व्यक्ति हैं, वे राज्य सरकार नहीं है। ऐसे में झारखंड सरकार अधिवक्ताओं पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, वह पैसा जनता का है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी विभागों पर JBVNL का 1000 करोड़ से ज्यादा बकाया। झारखंड हाईकोर्ट बकाया बिजली बिल मामले को लेकर गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत या किसी अन्य माध्यम से मामले का निपटारा करें। सरकारी विभागों से संबंधित 4900 मामले लंबित हैं। कोर्ट की टिप्पणी के बाद JBVNL सरकार विभागों से बकाया बिजली मामले के निष्पादन एवं वसूली को लेकर काम शुरू कर दिया है। झारखंड में सरकारी विभागों पर JBVNL का 1000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। एजेंसी ने विभागों को चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द बकाया बिजली का भुगतान करें, नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। इधर NIA ने TSPC प्रमुख पर बढ़ाई दबिश, ब्रजेश अब 30 लाख का इनामी। झारखंड के पलामू प्रमंडल और चतरा जिले में सक्रिय TSPC तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी प्रमुख ब्रजेश गंजू और रीजनल कमांडर आक्रमण जी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दबिश बढ़ा दी है। NIA को पिछले 4 साल से दोनों की तलाश है, दोनों हाथ नहीं लग रहे हैं। इसे देखते हुए NIA ने ब्रजेश के बाबत सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, जबकि आक्रमण जी के सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों पर झारखंड पुलिस ने पहले ही भारी भरकम इनाम की घोषणा कर रखी है। क्रमशः 25 लाख और 15 लाख इनाम है। अब NIA द्वारा घोषित इनाम जोड़ देने के बाद TSPC प्रमुख 30 लाख रुपए का इनामी हो गया है।
अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को करेंगी नामांकन। झारखंड से अर्जुन मुंडा और उड़ीसा से बीजेपी के मंत्री बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की साझा प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नामांकन करेंगी। गुरुवार को उनके नामांकन पत्र पर बतौर प्रस्तावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और उड़ीसा के बीजू जनता दल के कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ सारका और टुकनी साहू ने हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर उनके कैबिनेट के दोनों मंत्री हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली पहुंचे। इधर शुक्रवार को रांची आएंगे जसवंत सिन्हा, शनिवार को झामुमोलेगा निर्णय। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रांची से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शनिवार को विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। उधर विपक्ष के साझा प्रत्याशी यशवंत सिन्हा शुक्रवार को रांची पहुंच रहे हैं। वे कांग्रेस भवन में विधायकों से मुलाकात करेंगे। उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अगली खबर, विक्रम रजक हत्याकांड का खुलासा। टीपीसी कमांडर आक्रमण गंजू ने रची थी साजिश, 4 अरेस्ट। जिला परिषद प्रत्याशी विक्रम रजक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना की साजिश टीपीसी कमांडर आक्रमण गंजू और भैरव गंजू ने रची थी। चतरा के एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित टीम ने घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में देवेंद्र गंजू, आदित्य गंजू, बहादुर उरांव और सुरेश उरांव शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और 165 राउंड जिंदा गोली समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। इधर गोड्डा से एक बड़ी खबर आ रही है। गोड्डा के बीच शहर में स्थित पेट्रोल पंप में लगी आग, तेल डलवाने आए 2 लोगों की बाइक जलकर हुई राख। गोड्डा शहर में भागलपुर रोड स्थित पदरी फ्यूल्स पेट्रोल पंप में सुबह करीब 10:30 बजे आग लग गई। इस दौरान पंप कर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें और तेज होती चली गई और पूरा पंप धू-धू कर जलने लगा। इस आग की चपेट में एक ग्राहक भी आ गया है। जख्मी हालात में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वहीं पेट्रोल भरवाने आए 2 लोगों का बाइक भी जलकर राख हो गई। अगली खबर, गोड्डा कॉलेज की पूजा एमएससी में बनी विश्वविद्यालय टॉपर। गोड्डा कॉलेज की पूजा रानी एमएससी में विश्वविद्यालय टॉपर बनी है। पूजा रानी गोड्डा शहर के सरकंडा मध्यडीहा निवासी शत्रुघ्न शाह की पुत्री हैं। उनकी माता जयमाला देवी गृहिणी है। पूजा गोड्डा कॉलेज से एमएससी गणित की परीक्षा में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 80% अंक लाकर यूनिवर्सिटी टॉपर रही। पूजा रानी ने बताया कि 2015-17 में टॉपर की लिस्ट कोरोना के कारण यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नहीं की गई थी। अब जाकर टॉपर की सूची विश्वविद्यालय प्रशासन से जारी किया गया है। वहीं बेटी की सफलता पर पिता शत्रुघ्न शाह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटी ने यूनिवर्सिटी टॉप कर गोड्डा जिला सहित परिवार का नाम रोशन किया है। अगली खबर पलामू का है, जहां कमाने गए युवक की दुबई में मौत, तय हो चुकी थी शादी। रोजी रोटी की तलाश में लोग अक्सर देश या विदेशों में पलायन करते हैं। ऐसा ही मामला एक पलामू जिले के प्रखंड के ढेला गांव से सामने आ रहा है, जहां ढेला निवासी कयूम अंसारी का पुत्र रिजवान अंसारी 6 माह पूर्व कमाने के लिए दुबई गया था। 1 सप्ताह पहले उसकी वहां मौत हो गई। बुधवार को देर शाम रिजवान का शव ढेला गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में मातम मच गया। 14 जून को इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। अगली खबर, जॉब अलर्ट। झारखंड में सचिवालय स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी करें अप्लाई। झारखंड में सचिवालय स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किए हैं, जिसके मुताबिक सचिवालय स्टेनोग्राफर के 452 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, जबकि यूआर और ईडब्ल्यूएस पुरुष की अधिकतम आयु 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की 37 वर्ष, एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2022 के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम के माध्यम से होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वेबसाइट पर जाकर आप 28 जून से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आप www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन को भरें। और इधर रांची में स्टाफ नर्स, डिजाइन इंजीनियर व अन्य पदों के लिए निकली वैकेंसी। योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक और डिप्लोमा आदि की मांग की गई है। पदों की कुल संख्या 120 है। चयन का प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। वहीं नौकरी का स्थान रांची है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2022 है। आधिकारिक वेबसाइट लिंक https:/ranchi.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं।